हे गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं कुछ और क्वेश्चंस करने एंशिएंट ग्रीक क्रिटिसिज्म के। ओके, सो गाइस, पहला क्वेश्चन है द टू जॉनरास डिस्कस्ड बाय एरिस्टोटल इन पोएटिक्स आर। तो पोएटिक्स बुक में जो एरिस्टोटल ने लिखी है उसमें दो जॉनरा के बारे में बात हुई है। पहला है डथ्याम्ब्रिक पोएट्री एंड फैलिक सॉन्ग्स, इन दोनों के बारे में हुई है। ठीक है, ए एंड डी ओनली। अगला क्वेश्चन है Which of the following literary theorists is more closely associated with the concept that became known as liberal humanism? तो liberal humanism के साथ कौन एसोसिएटेड है? एरिस्टोटल। ओके, वैसे भी हम ग्रीक क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं तो इनमें से ग्रीक क्रिटिसिज्म से रिलेटेड एरिस्टोटल ही है। अगला है What is the meaning of the term peripecia as used by Aristotle in his थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी? तो इसका आंसर है चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। तो आपको पता ही है कि ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो हीरो होता है ना वो बहुत अच्छी फैमिली से, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से होता है, उसके पास बहुत फॉर्च्यून होता है, बट वो अपने ही एरर ऑफ जजमेंट की वजह से क्या करता है, अपना जो गुड फॉर्च्यून है उसको बैड फॉर्च्यून में चेंज कर लेता है। तो इसका मतलब होता है, इसको पेरिपीशिया कहते हैं ट्रेजेडी की थ्योरी में, चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। ओके, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट का अनरेवल होना इसको क्या कहते हैं? तो इसका है शुड अराइज फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्लॉट इटसेल्फ। ओके, ये इसका सही आंसर रहेगा, शुड अराइज फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्लॉट इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन है विच अकेडमी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने एक अकेडमी को इस्टेब्लिश किया था, उसका क्या नेम था? लाइसियम। ओके, लाइसियम नाम था उसका। अगला है एरिस्टोटल सेड ऑफ कोरस इन ग्रीक ट्रेजेडी दैट। तो कोरस को क्या एरिस्टोटल ने माना है? इट शुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द एक्टर्स। कोरस को भी, जो बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, उनको भी एक्टर्स माना है। ठीक है, अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हमेर्शिया एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। तो हमेर्शिया भी काफ़ी बार पूछते हैं एग्जाम में। हमेर्शिया का मतलब क्या होता है? अ वीक ट्रेट इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। वही वो कमज़ोरी होती है किसी की, हीरो की, मतलब जो ट्रेजिक हीरो होता है ना उसमें वैसे तो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, बहुत अच्छा होता है, बट उसमें एक वीकनेस होती है जिससे वो एरर ऑफ जजमेंट में जाता है, मतलब अब खुद ही गलत फैसला करता है और उस गलत फैसले की वजह से उसका गुड फॉर्चून बैड फॉर्चून में चेंज हो जाता है। तो उस वीक ट्रेट को क्या कहते हैं? उसको हमेर्शिया कहते हैं। अगला है होम डिड एरिस्टोटल कंसीडर द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ द ग्रीक ड्रामेटिस्ट। तो एरिस्टोटल ने सबसे ज़्यादा ट्रेजिक ग्रीक ड्रामेटिस्ट किसको कंसीडर किया है? तो यूरिपाइडस को किया है। ओके, अगला है इन व्हाट वेज डज एरिस्टोटल डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एज, ऑब्जेक्ट एंड टूल्स, ये इसका सही आंसर है। एरिस्टोटल ने वेरियस आर्ट फॉर्म्स में कैसे डिफरेंशिएट किया है? अकॉर्डिंग टू एज, ऑब्जेक्ट्स एंड टूल्स। ओके, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। तो ये इसके बारे में कौन सा सही है? तो ये जो सारे ये गलत है और ये सही है। ये असर्टेड द वैल्यू ऑफ पोएट्री बाय फोकसिंग ऑन इमिटेशन रेदर देन रेटोरिक। यस, उसने क्या बताया कि इमिटेशन होती है पोएट्री, ना कि उसमें कुछ रियलिटी होती है। ठीक है।